दोस्तों, ये कहानी एक बौने पेड़ की है जो अपने आप से ही नाखुश था और हमेशा हर बात पर शिकायत करता रहता। एक दिन एक वन देवता उसके पास आई और उसने उस नन्हे पेड़ को सोने के पेड़ में बदल दिया। क्या फिर उस नन्हे पेड़ की शिकायतें बंद हो गई? ये जानने के लिए हमारी ये कहानी अंत तक जरूर देखिए। और हाँ, ऐसे ही अनोखी और मजेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत अरसे पहले की बात है। हिमालय की घाटियों में एक घना जंगल था। उस जंगल में बड़े ही ऊंचे और घने पेड़ थे। वो सारे पेड़ और वहाँ के पशु पक्षी बड़े ही प्यार से और मिलजुल के एक साथ रहते थे, सिवाय एक नन्हे से पेड़ को छोड़कर। गुड मॉर्निंग नन्हे पेड़, कैसे हो तुम? तुम्हें इससे मतलब? मैं जैसा भी हूँ ठीक हूँ, चले जाओ यहाँ से। अरे अरे नन्हे, इस तरह से बात नहीं करते। वो तो सिर्फ तुम्हारी खुशहाली पूछ रहा है। कोई जरूरत नहीं है मेरी खुशहाली पूछने की, मुझे अपने हाल पे छोड़ दो। अरे इतने नाराज क्यों हो रहे हो? वो तो सिर्फ तुमसे दोस्ती ही करना चाहता है। हम पेड़ों को इतना गुस्सा शोभा नहीं देता। हाँ हूँ मैं गुस्सेल, और मैं ऐसा ही रहूंगा। मुझे किसी दोस्त की जरूरत नहीं है। सभी को दोस्तों की जरूरत होती है नन्हे पेड़। पता नहीं तुम हमेशा इतने नाराज क्यों रहते हो? क्योंकि तुम सभी मुझ पर हंसते हो, मेरे इस बौनेपन पर, मेरी इन छोटी सी नुकीली पत्तों पर, मेरे इस बेढंगे रूप पर। कोई भी तुम पे नहीं हंसता छोटे, सभी तुमसे प्यार करते हैं। एक तुम ही हो जो अपने आप से ही नाराज हो। हाँ हूँ मैं नाराज, क्योंकि मैं तुम जैसा नहीं हूँ। काश मैं भी तुम जैसा विशालकाय और हरा भरा होता। काश मैं भी सुंदर होता। अच्छा ये बात है, तब तो तुम्हारे लिए एक खुश खबर है। आज वन देवता अपनी सहेलियों के साथ यहाँ पर घूमने के लिए आ रही है। तुम अपनी इच्छा उसे बता देना, शायद वो तुम्हारी कुछ मदद कर दे। अच्छा तो मैं चलता हूँ, मैं तो यही खुशखबरी तुम सबको देने आया था। खरगोश के वहाँ से जाते ही वो बौना पेड़ बड़ी ही बेसब्री से वन देवता का इंतजार करने लगा। हाँ? तुम रो क्यों रहे हो नन्हे पेड़? क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकती हूँ? मेरे इस बेढंगे रूप की वजह से मुझसे कोई भी दोस्ती नहीं करना चाहता। मैं बिल्कुल ही अकेला पड़ गया हूँ। अरे ऐसा ना कहो, मैं जो तुम्हारी दोस्त हूँ। कहो, मैं तुम्हारी क्या मदद करूँ? मैं इन सब पेड़ों से सुंदर बनना चाहता हूँ। लेकिन सुंदर तो तुम हो नन्हे पेड़। नहीं, मैं सुंदर नहीं हूँ। क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? मेरे ये पत्ते कैसे टेढ़े मेढ़े और नुकीले हैं। मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। तो फिर तुम क्या चाहते हो? मेरे इन पत्तों को सोने में बदल दो। मेरा हर एक पत्ता सोने का होना चाहिए। क्या इससे तुम्हें खुशी मिलेगी? हाँ हाँ बिल्कुल मिलेगी। ठीक है फिर। वन देवता से वरदान पाने पर नन्हा पेड़ बड़ा ही खुश हुआ, लेकिन अब वो किसी को भी अपने नजदीक आने नहीं देता। वाह, कितना सुंदर पेड़ है। क्या हम तुम्हारे साथ खेल सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखते नहीं मेरे पत्ते सोने के हैं? अगर वो मैले हो गए तो निकल जाओ यहाँ से। लेकिन नन्हे पेड़ की ये खुशी ज्यादा देर ना टिक पाई। ओह, हाँ, सोने का पेड़। कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? अरे नहीं, ये तो सच में सोने का है। लगता है मेरे अच्छे दिन आ गए। अरे रुको, मेरे पत्ते मत तोड़ो। अरे रुक जाओ, रुको। मेरे पत्ते, मेरे सोने के पत्ते, मैं लूट गया, बर्बाद हो गया। नन्हे पेड़ का रोना इतना जोरदार था कि आजू बाजू के सारे पेड़ों ने अपने कान बंद कर लिए। उसका ये रोना सुन वन देवता वहाँ प्रकट हुई। नन्हे पेड़, तुम्हारी ये हालत किसने की? एक दुष्ट लकड़हारा मेरे सारे पत्ते चुरा कर भाग गया। ये तो बहुत ही बुरा हुआ। क्या मैं कुछ मदद कर सकती हूँ? हाँ जरूर कर सकती हो। तुम मुझे कांच के पत्ते दे दो, फिर उन्हें मुझसे कोई भी नहीं चुराएगा। क्या इससे तुम खुश रह पाओगे? हाँ बिल्कुल। अब जल्दी से मुझे कांच के पत्ते दे दो।
वाह छोटे, तुम तो बड़े चमक रहे हो। हाँ देखो ना, कितनी रंग बिरंगी किरणें निकल रही है इसकी पत्तों से। अब तो खुश होना नन्हे पेड़। मुझे पता है कि तुम सब मुझ पर जल रहे हो, क्योंकि अब मैं तुम सबसे भी सुंदर हो गया हूँ। इससे तो बात करना भी बेकार है, ये नहीं सुधरेगा। नन्हा पेड़ खुश तो था, लेकिन उसकी ये खुशी भी ज्यादा देर तक ना टिक पाई। जल्द ही उन वादियों में जोरों की हवा चलने लगी। हवा इतनी तेज थी कि उस नन्हे पेड़ के कांच के पत्ते थरथराने लगे और फिर एक एक करके टूटकर बिखरने लगे। अरे ये क्या हो रहा है? मेरे सारे पत्ते टूट रहे हैं। अरे नन्हा पेड़ फिर से जोर जोर से रोने लगा। वन देवता वापस वहाँ पर आ गई। देखो नन्हे, अब जो भी मांगना ध्यान से मांगना। मैं फिर से तुम्हारी शिकायत सुनना नहीं चाहती। जी तुम मुझे इन पेड़ों की तरह हरे भरे पत्ते ही देना, उतना ही काफी है। वन देवता ने उस नन्हे पेड़ की ये भी इच्छा पूरी की। वो वहाँ से अदृश्य हो गई। नन्हा पेड़ अपने इस नए रूप पर खुश हो ही रहा था कि तभी कुछ भेड़ें वहाँ पर चरने के लिए आ गई। उस बौने पेड़ के हरे भरे पत्तों ने उन्हें आकर्षित किया और वो सभी उस पेड़ पर टूट पड़ी। देखते ही देखते वो नन्हा पेड़ फिर से निष्पर्ण हो गया। हाय, ये मैंने क्या कर दिया? कितना मूर्ख हूँ मैं। वो कांटेदार पत्ते जिससे मैं नफरत करता था, वही तो मेरी इन जानवरों से और कड़ी धूप से रक्षा करते थे। इन हरे भरे पत्तों के आकर्षण से मैंने उन्हें भी खो दिया। अब मैं खुद की रक्षा कैसे करूँगा? घबराओ मत नन्हे पेड़, कुछ ही दिनों में तुम्हें फिर से नए पत्ते और शाखाएं आ जाएंगी, जिनसे तुम खुद की रक्षा कर पाओगे। तुम्हें आज अपने जीवन का एक बड़ा सबक मिला है। वो कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए। तुम सभी मेरे सच्चे दोस्त हो। अब मैं कभी किसी बात की शिकायत नहीं करूँगा। और उस दिन से नन्हा पेड़ सभी के साथ मिलजुल कर रहने लगा। कुछ ही दिनों में बर्फीली सर्दियों का मौसम आया। बाकी सभी पेड़ों की शाखाओं के पत्ते झड़ गए, लेकिन वो नन्हा पेड़ उस सर्दियों के मौसम में भी अपने नुकीले पत्तों के साथ हंसता हुआ मजे से झूम रहा था। शुक्रिया मेरे नुकीले पत्तों, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया।